तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज हम ब्रोली वर्सेस जिरेन की मांगा को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा कि जिरेन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के एक बहुत ही नए लेवल को अचीव कर लेता है, जिसके बाद वो ब्रोली की पीट पीट के बहुत बुरी हालत कर देता है। ब्रोली की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो अपनी सुपर सीन 3 की फॉर्म से भी बाहर आ जाता है। और जैसे ही जिरेन उसे खत्म करने वाला था तभी वहाँ पे गोकू पहुँच जाता है और वहाँ पहुँचकर वो ब्रोली को बचा लेता है। अब देखना यह है कि गोकू ने ऐसा क्यों किया, आखिर उसका मोटिव क्या था। दोस्तों, इस कमाल की मांगा के क्रिएटर है मोंटी ब्लैक और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना सपोर्ट दिखाइए। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोस आती हैं और आपके एंटरटेनमेंट के लिए मैं लगातार यहाँ पे वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। मैं चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारी फैन मंगास कवर कर चुका हूँ और आप चैनल के प्लेलिस्ट के टैब में जाकर अपनी फेवरेट फैन मंगा देख सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी की सारी स्टोरीज सीक्वेंस में मिल जाएंगी, तो जाइए और इन्जॉय कीजिए। अगर आप इंस्टाग्राम पे एक्टिव हैं तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं रेगुलर पोस्ट और स्टोरीज डालता रहता हूँ, तो वहाँ पर भी आकर मुझसे आप कनेक्ट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा देर न करते हुए अपनी वीडियो पर आते हैं। गोकू ने अचानक से यहाँ की ब्रोली और जिरेन की लड़ाई को रोक दिया होता है। ब्रोली अब पूरी तरीके से बेहोश है और जिरेन को समझ नहीं आता कि गोकू क्या कर रहा है। वो बोलता है कि सन गोकू, इसका क्या मतलब है, क्या तुम्हें अपने स्टूडेंट पर विश्वास नहीं है। तभी हम देखते हैं कि बहुत ही स्पीड में कुछ होता है और गोकू जिरेन को लात मारने की कोशिश करता है, पर जिरेन अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की मदद से खुद को बचा लेता है। गोकू जिरेन को असल में मारने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो बस उसे सावधान करना चाहता था। गोकू जानता है कि जिरेन जो कुछ भी कर रहा है वो गलत मोटिवेशंस की वजह से कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिरेन गोकू से काफ़ी दूर खड़ा होता है और वो गुस्से में गोकू की तरफ देख रहा होता है। गोकू बोलता है कि मुझे तो विश्वास नहीं होता कि एक ऐसा शख्स जिसको अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर कैसे कर सकता है। तुम ब्रोली को अपने प्राइड की वजह से मारने वाले थे, ये इमोशनल कंट्रोल नहीं है। जिरेन बोलता है कि सन गोकू, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। गोकू कुछ समझ नहीं पाता। जिरेन बोलता है कि मेरी इंटेंशन तुम्हारे स्टूडेंट को मारने की नहीं थी, मैं बस उसे मोटिवेट करना चाहता था। डेथ के डर से मैंने तुम्हारे दोस्त को ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया था, इसलिए नहीं कि मैं उसे ख़त्म करना चाहता हूँ, पर इसलिए क्योंकि ये नेचुरल ऑर्डर है। अब मैं समझ चुका हूँ कि ये जीवन चक्र है और ये काफ़ी नेचुरल है। तुम्हारा दोस्त गुस्से से भरा हुआ एक बीस्ट है और मैं परफेक्ट कंट्रोल हूँ। तुम्हारा दोस्त इतना ज़्यादा ताकतवर है कि वो पूरे मल्टीवर्स को खतरे में डाल सकता है, इसीलिए मुझे बनाया गया है ताकि मैं उसे रोक सकूं। मेरा ब्रोली से मिलना ये मेरी किस्मत थी और ये मेरी किस्मत है कि मैं उसे सरपास करूं और अपनी सारी लिमिट्स को तोड़ के उसे हरा दूं। तुम बस ये देखो कि मैंने तुम्हारे सामने किस लेवल को अचीव किया है। ये मेरी डेस्टिनी है, ना कि मेरा प्राइड। मैं वो शख्स हूँ जो दुनिया में बैलेंस लेकर आएगा और मैं दुनिया में नेचर की साइकिल को रिस्टोर करूँगा। मैं अपनी ताकत के पीक पर हूँ, मैं इससे ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकता। मैं सबसे ज़्यादा फिट हूँ और मैं ही सर्वाइव करूँगा। अगर तुम्हारा स्टूडेंट जीतने के लायक होता तो मौत के नज़दीक आने के बाद भी वो अपने सारी लिमिट्स को तोड़ देता। वो भी तुम्हारी तरह एक सय्यन है, तो मुश्किल हालातों के खिलाफ भी वो जीत सकता है। पर अगर वो मारा जाता है तो ये बस उसकी किस्मत है, जिस तरीके से तुम्हारी किस्मत में ज़िंदा रहना था। गोकू बोलता है कि ठीक है, इसका मतलब यह है कि तुम आज तक कुछ भी नहीं समझे। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हारे पास कुछ होता तो तुम समझते कि तुम्हारे एक्शंस की वजह से दूसरों पे क्या बीतती है, और तुम ये भी समझ जाते कि तुम्हारे एक्शंस की कीमत तुम्हें कभी न कभी चुकानी पड़ती है। अगर तुम ब्रोली को बेरहमी से मारने में कामयाब हो जाते तो तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ती, जैसे कि मेरे एंसेस्टर्स को उनके किए की कीमत चुकानी पड़ी थी। जिरेन को समझ नहीं आ रहा होता कि गोकू क्या बोलना चाहता है। गोकू बोलता है कि जिरेन, एक बारी तुमने मुझसे पूछा था कि मैं लड़ता क्यों हूँ और ज़्यादा ताकतवर क्यों बनना चाहता हूँ। उस वक्त मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक अच्छा आंसर नहीं था, एटलीस्ट मेरे हिसाब से वो आंसर क्लियर नहीं था। पर अब मेरे पास तुम्हारे लिए एक आंसर है। जब मैं पहली बारी ब्रोली से मिला था तब मुझे मेरे बाकी राइवल्स की तरह ब्रोली भी एक बहुत ही बेकार शख्स लगा था, पर मन ही मन में कहीं समझ गया था कि ब्रोली में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है और ये काफ़ी कुछ अच्छा कर सकता है। मैं जानता था कि वो काफ़ी सारी ऊंचाइयों को छू सकता है, एक इंसान के तौर पे और एक फाइटर के तौर पे भी। और जब तक मैंने ब्रोली को सिखाना शुरू नहीं किया था तब तक मुझे समझ नहीं आया था कि मैं अपने हर ओपोनेंट को कुछ ना कुछ सिखाता हुआ आया हूँ। उस टाइम मुझे पता नहीं था कि मैं ये सब कुछ बिना सोचे कर रहा हूँ, पर अब मैं जानता हूँ कि मैं शुरुआत से ही ऐसा हूँ। इसके बाद हम कुछ फ्लैशबैक्स देखते हैं। ये वो समय है जब गोकू ने कुछ ऐसा किया था जिसे ज़्यादातर लोग माफ़ नहीं कर पाए, यानी वो समय जब गोकू ने मोरो को सेंजू बीन दिया था। गोकू बोलता है कि मैं ताकतवर इसलिए नहीं बनना चाहता कि मैं बस लोगों को पीटना चाहता हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि मैं उन लोगों को रोक सकूँ जो लोग बुरा कर रहे हैं, और ये कह सकूँ कि तुम लोग जो भी कर रहे हो वो गलत है, तुम्हें ऐसी चीज़ें करना बंद कर देना चाहिए, और इसके बाद तुम मेरी ही तरह ताकतवर बन सकते हो, बल्कि हम सब मिलके और भी ज़्यादा ताकतवर बन सकते हैं। इसके बाद हम ब्रोली को देखते हैं।
जो कि थोड़ा बहुत होश में आ चुका होता है और वो ये सब कुछ सुन भी रहा होता है। ब्रोली गोकू के पीछे होता है और वो गोकू को बोलते हुए सुनता है। गोकू बोलता है कि मैंने कभी किसी से नफरत नहीं करी या फिर असल में किसी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करी। मैं बस ये चाहता हूं कि मैं लोगों को मोटिवेट कर सकूं ताकि वो लोग खुद को बेहतर बना सकें। और ऐसा करने की वजह से कई बार लोगों को लगता है कि मैं पागल हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से हर कोई सेकंड चांस को डिजर्व करता है। मैं आज तक जिससे भी लड़ा हूँ या फिर आज तक कोई भी जो मुझसे लड़ा है उसने ये चीज़ रियलाइज़ करी है कि या तो मैंने उसे कुछ सिखाया है या फिर वो मुझे कुछ सिखा के गया है। अगर ये बात मुझ पे होती तो मैं तो बस ये चाहता कि हम सभी एक डोजो में हों जहाँ पर हम सभी एक साथ सीख सकें और एक साथ ग्रो कर सकें। जिरेन अभी भी गोकू को हैरानी से देख रहा होता है। गोकू बोलता है कि जिरेन, तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारी डेस्टिनी थी कि तुमने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अचीव किया और तुम्हारी डेस्टिनी है कि तुम्हें ब्रोली को रोकना है, पर तुमने क्या कभी ये सोचा कि तुम इस लेवल पे सिर्फ इसलिए पहुंच पाए क्योंकि ब्रोली ने तुम्हारी मदद करी और तुम्हें पुश किया, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से मैं तुम्हारी वजह से अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अचीव कर पाया। और अब तुम्हें लग रहा है कि ये तुम्हारी ताकत की पीक है, तुम इससे ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकते हो और इसीलिए तुम्हें लगता है कि तुम्हें किसी भी ओपोनेंट की ज़रूरत नहीं है। मैंने सही कहा ना? ब्रोली गोकू की ये पूरी बात सुन रहा होता है। जिरेन, आओ और मुझ पे अपनी पूरी ताकत से हमला करो, मैं दिखाता हूँ कि तुम कितने गलत हो। गोकू फाइनली जिरेन के सामने फाइटिंग पोज में खड़ा होता है और जिरेन गोकू को देख के स्माइल करता है। वो बोलता है कि ठीक है सन गोकू, जैसा तुम चाहो। सन गोकू, हमारे पास इस वक्त जो ताकत है इसके आगे कोई भी लेवल नहीं है, पर लगता है तुम्हें विश्वास नहीं है। तुम्हें लग रहा है कि इसके भी आगे कुछ लेवल है जो तुम अचीव कर सकते हो। सही कहा ना सन गोकू? गोकू बोलता है कि जिरेन, तुम गलत हो। हम जिस लेवल पर हैं हमेशा उससे आगे कुछ ना कुछ लेवल ज़रूर होता है। हम अपनी ताकत की जिस लिमिट को अपनी लिमिट समझते हैं उस लिमिट को हमेशा तोड़ा जा सकता है। दोस्तों, ड्रैगन बॉल में गोकू की इस बात से मैं एग्री करता हूँ। ड्रैगन बॉल में सुपर सैयन एक टाइम पे एक ऐसी फॉर्म थी जो लेजेंडरी थी, पर एक बारी जब गोकू ने उस लिमिट को तोड़ दिया तो उसके आगे नए नए लेवल्स निकलते चले गए और अब गोकू एक ऐसे लेवल पर है जिस लेवल को देख के ऐसा लग रहा है कि गोकू उससे आगे नहीं जा सकता। पर इस बात पे हम विश्वास रख सकते हैं कि गोकू के दिमाग में ज़रूर कुछ चल रहा होगा, तभी वो ऐसी बातें बोल रहा है। जिरेन बोलता है कि तो ठीक है सन गोकू, मुझे दिखाओ कि तुम क्या कहना चाहते हो। इसके बाद हम गोकू और जिरेन दोनों को एक साथ देखते हैं। वो दोनों ही अपनी फुल स्पीड में एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। गोकू जिरेन को एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारने की कोशिश करता है, पर जिरेन अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की मदद से अपने आप को बचा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिरेन भी गोकू को पंच मारने की कोशिश करता है, पर गोकू भी अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की मदद से अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है। गोकू अपने मन में बोलता है कि मेरे दिमाग में कोई भी डाउट नहीं है कि जिरेन की ताकतों के साथ वो मेरा परफेक्ट ओपोनेंट है। उसकी मदद से मैं ताकतों के नए लेवल्स को अचीव कर सकता हूँ। वो कभी बोलता नहीं है, पर वो हमेशा ही ताकतवर बनना चाहता है और उसकी यही इच्छा मुझे भी मोटिवेट करती है कि मैं अपनी ताकत के लेवल से आगे का लेवल ढूंढूं। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू और जिरेन एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, पर वो दोनों इतने तेज होते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के आर पार निकल जाते हैं बिना एक दूसरे को पंच मारे या फिर किक मारे। और इसके बाद वो दोनों ही मुड़ते हैं और एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। इसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे को किक करने की कोशिश करते हैं और दोनों के पैर टकराते हैं। इसके बाद उन दोनों में फ़ाइट शुरू हो जाती है। उन दोनों में काफ़ी बराबरी की फ़ाइट चल रही होती है और उनकी ताकतों की वजह से हर जगह बहुत सारा फोर्स निकल रहा होता है। एक बारी फिर से वो एक दूसरे को लात मारते हैं और दोनों के पैर आपस में टकरा जाते हैं। गोकू और जिरेन दोनों समझ रहे होते हैं कि उन दोनों की ताकतें बराबर हैं और उन दोनों की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का लेवल भी बराबर है और इसीलिए वो एक दूसरे को हिट करने में कामयाब नहीं हो रही। आखिरकार वो दोनों ही एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और जिरेन बोलता है कि सन गोकू, काफ़ी कमाल की बात है। ऐसा लग रहा है कि हम दोनों की ताकतें ही इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि हम दोनों ही अपने यूनिवर्सेस के सबसे ताकतवर वॉरियर्स बन चुके हैं। गोकू को समझ नहीं आता कि जिरेन आखिर बोलना क्या चाहता है। इसके बाद जिरेन एक फाइटिंग पोज बनाने लग जाता है और बोलता है कि सन गोकू, अगर तुम्हें सच में लगता है कि इस लेवल से आगे भी कोई लेवल है तो ये चीज़ मुझे प्रूव करके दिखाओ। जैसा कि तुमने टूर्नामेंट ऑफ पावर में किया था, अपनी ताकतों की सारी लिमिट्स को तोड़ दो और मुझे दिखाओ कि जिस ताकत को मैं अपनी लिमिट समझ रहा हूँ उसके आगे भी कोई लेवल है और उस ताकत को भी पाया जा सकता है। गोकू बोलता है कि जिरेन, तुम इकलौते नहीं हो जिसने अपनी ताकतों की लिमिट्स तक खुद को पुश किया है, पर तुम्हें लग रहा है कि तुम अपनी ताकत की लिमिट तक पहुँच चुके हो और अपनी बॉडी को इससे ज़्यादा पुश नहीं कर सकती। तुम्हें लग रहा है कि तुम अपनी उस ताकत से मुझे हरा सकते हो और मेरी विल को भी दबा सकते हो। तो देखते हैं कि तुम अपने आप को कितना पुश कर सकते हो। मैं तैयार हूँ। इसके बाद गोकू एक बारी फिर से फाइटिंग पोज ले लेता है। जिरेन बोलता है कि हम दुनिया के सबसे ताकतवर वॉरियर्स हैं और हमने ऐसे लेवल्स को अचीव किया है जो आज तक कोई और मॉडल नहीं कर पाया, पर तुम्हें लग रहा है कि इससे भी आगे कोई ताकत है जिसे अचीव किया जा सकता है। देखते हैं कि सही कौन है, मैं या तुम।
इतना बोलते ही जिरेन गोकू पे हमला करना शुरू कर देता है। हालांकि गोकू जिरेन को देखने में कामयाब हो जाता है, पर इसके बावजूद भी जिरेन लगातार गोकू पे पंचेस की बरसात किए जा रहा होता है। हालांकि जिरेन का एक भी पंच अभी तक गोकू को नहीं लगा होता। गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की मदद से लगातार अपने आप को बचाया जा रहा होता है। जिरेन बोलता है कि सन गोकू, इससे आगे कोई ताकत हो ही नहीं सकती है। गोकू बोलता है जिरेन, तुम बहुत ही जल्दी हार मान लेते हो। जिरेन बोलता है कि क्या तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। गोकू सिर्फ अपने आप को बचा रहा होता है और जिरेन लगातार गोकू पे हमला करे जा रहा होता है। तभी वीज़ बोलता है कि पता नहीं गोकू किस बात में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, पता नहीं उसके अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ऐसा क्या है जो जिरेन के पास नहीं है। जिरेन गोकू को एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है, जिसके बाद गोकू काफ़ी पीछे पुश हो जाता है। जिरेन बोलता है कि सन गोकू, कितनी कमाल की बात है ना, अगर एक बारी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की पावर को परफेक्ट कर लिया जाए तो उससे आगे कोई भी ताकत नहीं हो सकती। जो बात तुम बोल रहे हो वो पॉसिबल ही नहीं है, तुम बस खुद को खुश करने की कोशिश कर रहे हो। गोकू अपने आप को जिरेन के पंच से बचाने में कामयाब हो गया होता है और गोकू बोलता है कि जिरेन, मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा, मैं कभी भी ग्रो करना नहीं छोड़ूंगा। जिस दिन मैंने ग्रो करना छोड़ दिया, जिस दिन मैंने ताकतवर बनना छोड़ दिया, उस दिन मैं किसी और ताकतवर ओपोनेंट को ढूंढ लूँगा। मैं अपनी लिमिट्स को तोड़ता रहूँगा और हमेशा ताकतवर बनने की कोशिश करता रहूँगा। तभी गोकू की बॉडी में अचानक से कुछ होने लग जाता है। गोकू ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और तभी उसका ध्यान जाता है कि जिरेन उसकी तरफ बढ़ रहा है। जिरेन बोलता है कि सन गोकू, हार मान लो, तुम जो बार बार कह रहे हो वो सिर्फ बकवास है। गोकू खुद से बोलता है कि मैं भले ही एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ, पर मैं एक सैयन भी हूँ। इसके बाद हम जिरेन को देखते हैं। वो अपना वही अटैक गोकू पे शूट करने वाला होता है जो उसने ब्रोली पे किया था, जिसकी वजह से ब्रोली के इंटरनल ऑर्गन्स पूरी तरीके से बेकार हो गए थे। तभी एक धमाका सा होता है। हम देखते हैं कि जिरेन के हाथ गोकू की शर्ट के आर पार चले गए हैं, पर वहाँ पर गोकू नहीं होता। जिरेन बोलता है कि ये क्या है, ये तो सिर्फ उसके कपड़े हैं, आखिर वो कहाँ गायब हो गया। और इसके बाद हम गोकू के हाथ को देखते हैं। गोकू का हाथ जिरेन के पेट के बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है। गोकू बोलता है कि जिरेन, तुम्हारी ताकत तुम्हारे सर पे चढ़ गई है। मैं सिर्फ वही चीज़ दोहरा रहा हूँ जो चीज़ मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ। ये तरीका सही नहीं है। ये चीज़ बोलते बोलते गोकू जिरेन के पेट में एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है। जिरेन को विश्वास नहीं होता कि ये पंच इतना ज़बरदस्त कैसे हो सकता है। ये पंच इतना ज़बरदस्त था कि जिरेन अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की स्टेट में भी अपने आप को नहीं बचा पाता और इस पंच की वजह से वो पीछे पुश हो जाता है। हम देखते हैं कि जिरेन को ये पंच इतने ज़बरदस्त तरीके से लगा होता है कि वो ज़मीन पर गिर जाता है। गोकू बोलता है कि जिरेन, हमारा फिर से मिलना शायद किस्मत की ही बात थी और पिछली बार की तरह ही मैंने अपनी लिमिट्स को फिर से तोड़ दिया है और ऐसी ताकतों को अचीव कर लिया है जो मैंने सोचा था कि कभी अचीव ही नहीं की जा सकती। जिरेन उठने की कोशिश करता है और बोलता है कि पर कैसे। इसके बाद हम गोकू के बालों को देखते हैं जो कि काफ़ी कुछ एक सुपर सैयन की तरह लग रहे होते हैं। गोकू बोलता है कि ये हमारे नेचर में है। एक वॉरियर होने के नाते हमें सिर्फ ग्रो करना होता है, इवॉल्व करना होता है और ऐसे ताकत के लेवल्स को अचीव करना होता है जो हमने सोचा था कि कभी पॉसिबल ही नहीं है। इसके बाद हम फाइनली गोकू को देखते हैं। गोकू ने अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के फॉर्म में सुपर सैयन का इस्तेमाल करना सीख लिया होता है। गोकू बोलता है कि जिरेन, हमारे सामने हमेशा एक ऐसा लेवल होता है जो हम पा सकते हैं जो हमारी ताकत से ज़्यादा हो। और जिरेन, जैसा कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, तुम पर या मुझ पर कोई भी लिमिट्स अप्लाई नहीं होती। क्या तुम्हें अब समझ आया कि मैं क्या बोलना चाह रहा था। जिरेन बोलता है कि सन गोकू, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे साथ ऐसा करने की। तभी वीस बोलता है कि गोकू सच में एक मास्टर बनता जा रहा है। वीरस बोलता है कि हाँ, मैं मानना तो नहीं चाहता पर तुम सही बोल रहे हो। बेलमोट बोलता है कि बिल्कुल सही कहा, मैं भी इस बात को मानता हूँ। ये सैयन नॉर्मल नहीं है, ये हमेशा ही दूसरों को सिखाता रहता है। इस वक्त भी वो उन दोनों को सिखा रहा है, यहाँ तक कि हमें भी। तभी वीस बोलता है कि गोकू की बॉडी ने सिर्फ उसके इंस्टिंक्ट की वजह से सुपर सैयन के लेवल को अचीव कर लिया, सिर्फ इसलिए ताकि वो जिरेन को हरा सके। गोकू की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की टेक्निक उसके सुपर सैयन फॉर्म का इस्तेमाल कर रही है ताकि वो परफेक्ट काउंटर अटैक कर सके। तभी गोकू मुड़ता है और ब्रोली की तरफ देखता है और ब्रोली भी गोकू की तरफ ही देख रहा होता है। गोकू बोलता है कि देखा जिरेन, मैंने तुमसे कहा था ना, खुद को हमेशा बेहतर बनाया जा सकता है। पिछले कुछ चैप्टर्स तक हमें लग रहा था कि जिरेन और ब्रोली दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं और शायद गोकू कहीं पीछे छूट गया है, पर इस चैप्टर से ये बात क्लियर हो जाती है कि गोकू पीछे छूटने वालों में से है ही नहीं। और आगे आने वाले चैप्टर्स में हम जानेंगे कि गोकू की बातों का जिरेन और ब्रोली पे क्या असर हुआ। आज का चैप्टर दोस्तों यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये चैप्टर आप लोगों को कैसा लगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोज़ आती रहती हैं और आपके एंटरटेनमेंट के लिए मैं लगातार यहाँ पे वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। जो लोग ड्रैगन बॉल के अलावा माय हीरो एकेडमिया के भी फ़ैन हैं वो मेरे दूसरे चैनल CBG एनिमे को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं रेगुलर वीडियोस डाल रहा हूँ।
तो जाइए और वहाँ की वीडियोस भी इंजॉय कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।